हाँ, बाजी प्रभु देश पांडे जी का जो किरदार बताओ, अब हमें नाम कैसे याद रहेगा। इन इंटेलेक्चुअलों ने जो ये हमारे यहाँ इतिहासकार बैठे हैं, ये साले बड़वे, इन्होंने आज तक पढ़ाया क्या है? इन इतिहासकारों ने आज तक हमें पढ़ाया क्या है? ये कहते थे मुगल महान था, अकबर महान था। अरे भाई महान काहे के थे भाई? वे इतने महान होते तो एक बात बताओ, वे अपने भाइयों के गले तार के बैठते क्या औरंगजेब की तरह? है जो महान थे वो इन्होंने हमसे छुपाए हैं। अच्छा, मूवी में दिखाया क्या गया, किसकी कहानी दिखाई गई है? कहानी दिखाई गई है इसमें शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उनका एक जो बहुत ही, मैं यूं कह रहा हूं जैसे प्रभु श्री राम के, राम जी जो हनुमान जी भक्त थे, बिना हनुमान के वो कभी इस लंका पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार इस पे देश पांडे जी का भी इसमें रोल दिखाया गया है। जो इतिहास हम सबसे छिपाया गया है वो इस कहानी में दिखाया गया है। और भड़वे हैं ऐसे फिल्म इंडस्ट्री वाले जो ऐसी पिक्चरों को बनाने से गुरेज करते हैं। क्या कहेंगे, हमने मूवी देखी, मूवी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद भी स्क्रीन नहीं मिल पाई। देखिए, मूवी बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से समय में बदलाव आया है इस तरह की हिंदुत्व के ऊपर, और आपका जो एक असली एक हकीकत, आपका इतिहास बताने वाली कुछ मूवी आ रही हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये मूवी अपना बाजी प्रभु देश पांडे पे, जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बहुत ही बढ़िया सेनापति थे, और कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उस रात एक दूसरा जन्म मिला था। अगर बाजी प्रभु देश पांडे नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने किले तक नहीं पहुंच पाते। इस इतिहास को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती हुई एक मूवी आई है, हर हर महादेव करके, और बहुत बढ़िया मूवी है। हम लोगों ने देखी, लेकिन इसे दिल्ली में स्क्रीनिंग नहीं मिल पाई है। ये भी स्पेशल शो था जो हम लोगों ने देखा है। जब दिल्ली की ऑडियंस इसे देखेगी बुक माई शो पे, तो आपको ये सिर्फ फरीदाबाद के अंदर या आपको ये गुड़गांव में नज़र आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। मेरा मानना ये है कि ऐसी मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए। और साथ ही जब सरकार आपके देश में इतनी राष्ट्रवादी सरकार है, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, कल से छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है, जो लाल किले पे जिसका मंचन होगा 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। तो मेरा मानना ये है कि जनता को ऐसी मूवी देखने के लिए आना चाहिए। कुछ गलतियाँ हैं जो हम लोगों से हुई थी, हम एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे, जिसका विदेशी ताकतों ने अपना इस्तेमाल किया था और हमारे ऊपर राज करने की कोशिश करी थी। लेकिन वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर कहा जाए तो आज के टाइम में या उस समय भगवान साक्षात प्रकट नहीं होंगे, वो अपने दूतों को भेजते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय एक भगवान का रोल अदा किया था। और बाजी प्रभु देश पांडे जो इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में दिखाए गए हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से अपना सब कुछ संपूर्ण परिवार का त्याग करके जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज के लिए अपना बलिदान दिया था, मेरे हिसाब से ऐसी मूवीज़ आएंगी तो लोगों को पता लगेगा और लोग उससे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या लगता है इतनी अच्छी मूवी होने के बाद स्क्रीन न मिल पाना? देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे, थैंक्स गॉड, तो बाकी ऐसी घटिया मूवी को स्क्रीन मिल रही है। उसके मुकाबले अगर इस मूवी को देखा जाए, इस मूवी के अंदर इतिहास है, इस मूवी के अंदर सच्चाई है, इस मूवी के अंदर एक शौर्य की गाथा है, त्याग है, अपने देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान है। तो मेरे हिसाब से ऐसी मूवी को आगे बढ़ाना चाहिए। जो जितने भी सिनेमा हॉल के मालिक हैं, उन लोगों को ऐसी मूवी को आगे प्रोत्साहन देना चाहिए। और अगर कहीं किसी तरीके से रुकावट आ रही है, किसी का दबाव है, तो ऐसे दबाव में ना आए और ऐसी मूवी को आगे बढ़ाना चाहिए उन्हें। आपको क्या लगता है, जैसा नाम है हर हर महादेव, क्या मूवी में वाकई वैसे दिखाया गया है? आपने देखा होगा नाम कुछ और भी रख लिया जाता है। हिंदू तो आपने देखी थी, नाम हिंदू था लेकिन निकला कुछ और था। हर हर महादेव का जो इस मूवी में नारा दिया गया है, वो दिया है कि किस तरह से अधर्म पे धर्म की विजय होती है। ठीक है ना। जो अधर्मी लोग हमारे देश में आकर के, जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे देश पे कब्जा किया, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया, ठीक है ना, हमारी संस्कृति पर उन्होंने प्रहार किया। दिखाया गया है कैसे हमारी बहन बेटियों को उस समय पे हिंदू महिलाओं को, बच्चियों को उठा करके ले जाते थे, उनकी जो है नीलामी करते थे। ठीक है। और हमारे ही यहाँ के मूक दर्शक बन के लोग जयचंद जैसे बैठे रहते थे, हैं, जिन्होंने हमारे देश में जो है गुलामी की बेड़ियाँ अपने पैरों में भी बांधी और दूसरों के भी बंधवाई। और एक हमारे इसमें देश बंधु जो ये बाजी राव जी दिखाए हैं, हाँ, बाजी प्रभु देश पांडे जी का जो किरदार बताओ, अब हमें नाम कैसे याद रहेगा। इन इंटेलेक्चुअलों ने जो ये हमारे यहाँ इतिहासकार बैठे हैं, ये साले बड़वे, इन्होंने आज तक पढ़ाया क्या है? इन इतिहासकारों ने आज तक हमें पढ़ाया क्या है? ये कहते थे मुगल
महान था, अकबर महान था। अरे वे महान काहे के थे भाई? वे इतने महान होते तो एक बात बताओ, वे अपने भाइयों के गले तार के बैठते क्या औरंगजेब की तरह? है जो महान थे वो इन्होंने हमसे छुपाए हैं। अच्छा, मूवी में दिखाया क्या गया, किसकी कहानी दिखाई गई है? कहानी दिखाई गई है इसमें शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उनका एक जो बहुत ही, मैं यूं कह रहा हूं जैसे प्रभु श्री राम के, राम जी जो हनुमान जी भक्त थे, बिना हनुमान के वो कभी इस लंका पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार इस पे देश पांडे जी का भी इसमें रोल दिखाया गया है। जो इतिहास हम सबसे छिपाया गया है वो इस कहानी में दिखाया गया है। और भड़वे हैं ऐसे फिल्म इंडस्ट्री वाले जो ऐसी पिक्चरों को बनाने से गुरेज करते हैं, ठीक है ना। और वो भी सब, मैं उन सभी को यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ, ये जो जितने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, ठीक है ना, मल्लिका शेरावत जैसी वो नग्न महिला आकर के अगर जो कपड़े उतार देगी तो वे 2 मिनट में पर्दों में हर थिएटर पे आपको मूवी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो आलिया भट्ट वो पिछवाड़े में को उंगली डाल के सूंघने वाली, उसकी मूवी को ये सारे में को दिखा देंगे। ऐसे हमारे महान जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे महान जो वीर थे, जो साक्षात जिन्होंने, हमने आज इस पिक्चर के माध्यम से हमें नहीं पता था भाई, हमने पिक्चर के माध्यम से आज जाना है कि ऐसे भी हमारे महान देशभक्त थे जिन्होंने अपने विचारों से भी और अपने प्रबल अपने प्रभुत्व से भी, ठीक है, और मुगल आक्रांताओं को हराया, ठीक है ना। तो भैया ऐसी ही सामाजिक संदेश वाली पिक्चर, अब ये जो है हमारा समय आ गया है, जनता चाहती है कि ये सामाजिक वाली संदेश वाली पिक्चर आए। लेकिन क्योंकि इस हॉल ने भी, सॉप्रेक्स मॉल में गाजियाबाद में, इन्होंने इसका जो है यहाँ पे पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी थी। कल हमारी इनसे यहाँ पे बात भी हुई तो इन्होंने ये शो हटा दिया था। अब हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि ये फिल्म यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले तो ऐसी मूवी बनती नहीं थी, लेकिन अब अगर कोई बनाने की हिम्मत कर पा रहा है तो अब स्क्रीन नहीं मिल पा रही है, ना कोई देखने के लिए जाता है। स्क्रीनिंग यूं नहीं मिल पा रही है ना भैया, ये मुगलों की औलादे बैठी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में मुगलों की औलादे बैठी हुई हैं, जो ये कार्ल मार्क्स के दिमाग में चलने वाले लोग, ठीक है, वे अंग्रेजी हुकूमत के जो गुलाम है, वे यहाँ पे कभी भी भगवा जो हमारा प्रचंड चल रहा है इस देश के लिए, कि हमारी अगुवाई चल रही है एक भगवा देश के लिए, हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, उनके ये बात कभी हजम नहीं होती है। वो हमारा जब भी कभी असली जो है इतिहास हमारे मूवी के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए, तो वो उस इतिहास को दिखाने वाली मूवियों को जो है वो गुरेज करते हैं और कभी भी वो उसको स्क्रीनिंग नहीं चलने देते हैं। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि बड़े सुन लो रे, ठीक है, तुम ये दुनिया भर की ये लाल सिंह चड्डा फड्डा, ये जो जिन्होंने हमारी हिंदू देवी संस्कृतियों हैं, देवी देवताओं की और हमारी संस्कृतियों पर जो है प्रहार किया, तुम उनकी मूवियाँ चलाते हो और हमने उनको बाइकआउट किया, पूरे हिंदू समाज ने उसको बाइकआउट किया है और तुम्हें दिखाया है कि अब वही मूवी चलेगी जो हिंदू समाज, जो सनातन समाज चाहेगा। यही वो मूवी है हर हर महादेव, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत अच्छा किरदार दिखाया गया है और एक ऐसा चेहरा इसमें दिखाया गया है जो देश पांडे जी का, जो हम आज तक नहीं जानते थे मेरे भाई। मैं स्वयं आपको कहना चाहता हूं, हम भी नहीं जानते थे, क्योंकि इन इंटेलेक्चुअलों ने हमें पढ़ाया ही नहीं ना इतिहास में। तो ऐसी मूवी जो है हमेशा बनती रहे, बॉलीवुड से हमारी आशा है यही मूवियाँ बनती रहे। हमने राम सेतु देखी थी, वो भी हमें बहुत बढ़िया लगी और ये पिक्चर हमें उससे भी ऊपर लगी।